हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट एकदम से निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टेबल हो चुका है। मार्केट यहां से एक अच्छा मूव करेगा या फिर डाउन साइड या अप साइड। और ठीक जैसा मैं बताया था, एकदम से मार्केट अपने लेवल्स पे काम किया है। और मैं अगर निफ्टी की बात कर लूँ, आज मार्केट क्लोज होने में अभी आधे घंटे टाइम है। मैं पहले ही थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा निकलना है मुझे। मैंने जो लेवल्स दिए थे कि अगर निफ्टी अगर डाउन साइड 17,300 को अगर ब्रेक करता है, ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल में थोड़ा आपको कम लेवल्स दिख रहे होंगे। मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। मैंने बोला था कि अगर इंट्राडे में अगर आप 17,300 के लेवल्स के नीचे अगर क्लोज करता है निफ्टी, तो आप शॉर्ट करें क्योंकि अपने सपोर्ट के पास है। अगर ऊपर के साइड मैंने बोला था कि अगर मार्केट नॉर्मल ऊपर ओपन होता है और 17,400 को ब्रेक करता है तो आप बाय करें। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होके अपने मतलब रेसिस्टेंस से ऊपर ही, जो रेसिस्टेंस उसका था 17,400 के पास, 17,400 से ऊपर ही ओपन हुआ। और 17,400 से ऊपर ओपन हो गया और रेसिस्टेंस जहां पे था उस पे वो सपोर्ट का काम किया। और वहां से ठीक मार्केट एक अच्छा रेंज में मार्केट 17,400, 17,500, 17,600, 17,630 अभी मार्केट लाइव चल रहा है 17,625। और मेरा जो डेली बेसिक पे एक लंबा सा ट्रेंड लाइन जहां से मार्केट फॉल कर रहा है, ऑल टाइम हाई से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके और प्लस में 200 डेमा मूविंग एवरेज इंट्राडे पर्पस में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है। और डेली बेसिक पे अगर मार्केट क्लोज हो ही जाएगा, 30 मिनट अब उतना फॉल आएगा नहीं, तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो गया तो अब नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट डे भी मार्केट स्ट्रांग ही रहने वाला है। तो हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन हो तो गैप अप ओपन हो या नॉर्मल ओपन होएगा, फिर भी मार्केट फॉल कल। अब ये देखिए, ये गैप जो छूटा है, गैप मार्केट फॉल आएगा, मार्केट नीचे आके इस गैप को फिल करेगा। बट अभी के लिए मैं बात कर लूँ तो अभी मार्केट फिलहाल जब आएगा, मैं डेली अपलोड करता हूँ वीडियो, तो आपको मैं बता दूंगा जब लगेगा कि फॉल आने वाला है। फिलहाल आप बाय करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बाय किए हैं, एग्जिट किए हैं, अच्छी बात है। नहीं किए हैं तो अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय करके ही चलिए। स्टॉप लॉस आप अपना 17,550 का रखिए। 17,550 के पास जो है मार्केट वहाँ स्टेबल किया है, थोड़ा रुका है, तो ये आपका स्टेबल है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो अभी भी बाय करके, और मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। मार्केट को 17,500 के पास, 17,600 के पास आने दीजिए, फिर बाय कीजिएगा। और नहीं, नॉर्मल ओपन होता है तो फिर जैसे ही वो अपना हाई ब्रेक करेगा 17,650, 17,630 का जैसे ही हाई ब्रेक करेगा, फिर आप लोग बाय कीजिए 17,700, 17,750 और 17,800 तक के टारगेट लिए। जो ये छोटा सा एक गैप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये गैप फिल करे, या यहाँ पे ये रेसिस्टेंस भी है, ये मैं ड्रॉ कर दूं जरा। 17,800 के पास जो है वो रेसिस्टेंस है, तो 17,800 तक के लिए मंडे का टारगेट रखिए। 17,800 तक अगर मार्केट गैप अप ओपन हो या नॉर्मल ओपन हो, फिर भी अगर टारगेट रखते हैं। हाँ, अगर हो सकता है कि सैटरडे संडे को कोई न्यूज आ जाए, उस वजह से मार्केट वीक हो जाए, तो आपको सेलिंग के लेवल्स में भी मैं बता दिया कि अगर 17,550, 17,540, 50 के जो ये लेवल्स है, ये जहां से मार्केट रिबाउंड किया है, दोबारा ऊपर बढ़ा है, वो अगर उसको ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट करें, अदरवाइज वेट करिएगा। अगर लेवल्स नहीं आते, अगर मान लीजिए कि इसके बीच में ही मार्केट ओपन हो गया 17,670 के नीचे और 17,550 के नीचे ही पूरा दिन ट्रेड करते रह गया, तो आप ट्रेड नहीं कीजिए। वैसे भी आप फ्यूचर बाय नहीं करिएगा, ऑप्शन बाय कीजिएगा। और ऑप्शन में अगर मोमेंट नहीं अच्छा होगा तो फिर आपको प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। तो फिलहाल अवॉइड नहीं कीजिएगा। अगर लेवल्स ब्रेक नहीं करता है, लेवल्स ब्रेक करे तो आप डेफिनेटली ट्रेड लीजिए, नो डाउट। इसके साथ अगर रिलायंस की बात कर लें तो रिलायंस में भी मैं पहले बताया था कि मार्केट अपनी सपोर्ट के पास है। और रिलायंस अगर 2300 के पास, कल जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो 2300 से थोड़ा ऊपर था, 2320-25 के पास था, तो मैंने बोला था कि अगर 2300 एकदम सपोर्ट के पास था, अगर 2300 के नीचे अगर क्लोज करता तो आप रिलायंस में शॉर्ट करते एकदम से। और ऊपर के साइड मैंने बोला था इंट्राडे में, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा रहा हूँ, कि अगर 2330 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो फिर रिलायंस में बाय बनेगा। 2340, 2350, 60 तक के टारगेट के लिए मैंने बोला था। तो मार्केट ओपन हुआ, इंट्राडे में मार्केट ओपन ही हुआ गैप अप, और गैप अप ओपन होने के बाद 2330 के ऊपर ही ओपन हुआ। और मैं जो भी लेवल्स देता हूँ बिगनर के लिए, वो एक रेसिस्टेंस सपोर्ट बेस, क्योंकि उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो जो मैंने लेवल्स दिए थे कि उसको ब्रेक करने के बाद बाय करना है, तो 2330
के ऊपर ही मार्केट खुला और 2330 के पास वापस से सपोर्ट 2330, 35, 40 तक सपोर्ट जोन है, वहां पे वापस से सपोर्ट लिया और मार्केट ने वहां से एक अच्छा पुल बैक दिया और मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी 2388 चल रहा है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ। अब नेक्स्ट डे भी मार्केट स्ट्रांग रहने वाला है। अब ये रेसिस्टेंस जोन है, अगर इसको मार्केट नेक्स्ट डे अगर इसको कवर करके निकलता है ऊपर, अब नेक्स्ट डे के लिए आप ध्यान में रखिएगा लेवल्स, अगर रिलायंस अगर 2395 नेक्स्ट डे का जो आपका लेवल्स रहेगा 2395, अगर 2395 या फिर आप रफली 2395 से 24, क्योंकि 2400 से मार्केट एक लोअर हाई बना के फॉल किया है, तो 2395 या 2400 के लेवल्स के ऊपर अगर क्लोज होता है, डेफिनेटली आप बाई करिए रिलायंस को। स्टॉप लॉस में नहीं बोला, क्योंकि विगनर के लिए क्या है स्टॉप, आप 5-10 रुपया से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं, तो आप वही सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक करता है 2400 के ऊपर बाय कीजिए, 2390 या 95 का स्टॉप लॉस लगाइए। इससे ज्यादा अगर स्टॉप लॉस आप रखिएगा तो मेजर नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप 5 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट अपना 15 रुपया का रख सकते हैं। अब मैं टीसीएस की बात कर लूं और नीचे के साइड सेल करने में, अभी रिलायंस में अगर नीचे के साइड में बोलूं तो इंट्राडे में सेल करने का बहुत लंबा लेवल से उतना लगता नहीं कि मार्केट एक दिन में फॉल करेगा। अगर फॉल करेगा तो आप 2360 के नीचे रिलायंस को शॉर्ट कीजिए, 2360 के नीचे शॉर्ट करिए अगर ब्रेक नीचे के साइड मूव करता है तो, और ऊपर के साइड तो आपका लेवल बता ही दिए कि 2400 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय करिए। टीसीएस की मैं बात करूं, टीसीएस एकदम अपनी सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग किया हुआ है और मैंने बोला अभी था कि 3325 जो इसका सपोर्ट जोन है, अगर 3325 के नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है तो आप डेफिनेटली सेल कीजिए। इंट्राडे में मैं बोला था जो कि अपने सपोर्ट के पास, मैं इंट्राडे का एक बार चार्ट लगा देता हूं। 3325 के नीचे शॉर्ट करना था, बट मार्केट ने ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और 3335 के पास 3325 के नीचे क्लोज ही नहीं किया, तो आपका ये क्या कहते हैं सेलिंग कॉल जनरेट नहीं हुआ। और जो लोग इंट्राडे में पहले से सेल किए होंगे उनका, अगर जो लोग बिगिनर कम लॉस लेने वाले होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, नहीं जो अगर थोड़ा लॉस मेजर ले सकते हैं उनका स्टॉप लॉस अभी नहीं हिट हुआ है। स्टॉप लॉस 3365 का है जो लोग सेल किए होंगे उनके लिए। और अभी फिलहाल बाइंग कॉल आपको इंट्राडे में मैं बोला था कि 3340 के ऊपर आप बाय करिएगा, तो जो लोग 3340 के ऊपर बाय किए होंगे वो एक छोटा सा टारगेट मिला है, 3357-58 तक का टारगेट मिला है, तो जो लोग 3340 के ऊपर जो बाय किए होंगे वो एक छोटा सा टारगेट अचीव किए हैं और अभी वेट कीजिए अभी। अब कल की अगर मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट डे की अगर बात कर लूँ टीसीएस में, तो टीसीएस नेक्स्ट डे अगर 3360, नेक्स्ट डे अगर ये जो है टीसीएस अगर 3360 के ऊपर निकलता है तो आप लोग डेफिनेटली बाय करें। 3390 तक के लेवल्स देखने को आपको मिलेंगे अगर ऊपर क्लोज करता है। 3360 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो आपको 3390 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नीचे के साइड में बात करूं तो नीचे के साइड 3340 का लेवल, 3340 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो आपको फिर 3320, 3300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल 3320 तक का ही लेवल्स मान के, क्योंकि सपोर्ट जोन ये मेजर सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में अच्छा फॉल आएगा। और ऊपर के साइड में बता ही दिया कि 3360 के ऊपर इंट्राडे में बाय कीजिए। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करूं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी मैंने बोल रखा है कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास जो कि बुलिश एंगल्फिंग बनाया था, उसके बाद भी जो लोग बाय किए थे वो प्रॉफिट बनाए हैं। और आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एक लॉन्ग बुलिश कैंडल वापस से बनाया और मार्केट अभी क्लोज होना है, थोड़ी देर में 20 मिनट में मार्केट क्लोज हो जाएगी। अब मैंने बैंक निफ्टी में पिछले दिन लेवल्स दिए थे, मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। पिछले दिन जो मैं लेवल्स दिया था बैंक निफ्टी में वो था कि आप 40,280 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है, क्योंकि सपोर्ट 40,280 की साइड मैंने ये भी बोला था कि मार्केट और कंसोलिडेट होकर सपोर्ट के पास है, तो आप लोग बेसिकली शॉर्ट कर क्लोजिंग बेसिक पे ही कीजिएगा। क्लोज ये नहीं कि ब्रेक किया और शॉर्ट कर दिए। और बाइंग साइड मैंने बोला था कि 40,450, 40,500 तक अगर ब्रेक करता है ऊपर के साइड तो आप लोग डेफिनेटली बाय करें। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन हो गए, जो रेसिस्टेंस मैंने बोला था उससे काफ़ी ऊपर गैप अप ओपन हो गए और वहाँ के पास आप देख सकते हैं कि 40,500 तक के पास आप सपोर्ट लिया और वापस से मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। और एक मेजर जो रेसिस्टेंस था 40,750 के पास उसको ब्रेक किया और 40,750 को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक अच्छा मूवमेंट करके 41,300 अभी चल रहा है और मार्केट 41,400 तक के हाई लगाए, 41,388 का हाई लगाया है मार्केट। तो जो लोग बाय किए, देखिए
मैं जो अब मार्केट में मैंने आपको लेवल्स बता दिए, अब उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं जो लेवल्स ब्रेक करते हैं उसके इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने टारगेट से मतलब रखिए। आपको 100 पॉइंट लेना है, मार्केट जैसे ही 450 के ऊपर 550 के ऊपर अगर निकला, मैंने अगर बाय बोला है तो आप लोग बाय कर सकते हैं, बट अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखिए और बाय कीजिए। और बाय करने के बाद जो टारगेट मैंने दिया है उससे मतलब रखिए। हो सकता है अब 100 पॉइंट का मैंने टारगेट दिया और मार्केट ब्रेक करके 90 पॉइंट ऊपर गया और आपने सेल नहीं किया, तो थोड़ा अपना भी आप दिमाग अप्लाई कीजिए और वहां सेल करके निकलना है, क्योंकि मार्केट का मोमेंट हो सकता है कि कोई सेलिंग प्रेशर जनरेट हो और मार्केट वापस से फॉल कर जाए। तो मार्केट ने एक अच्छा आज भी प्रॉफिट दिया। अब जो लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो सीखेंगे ही नहीं। कम से कम अगर आपके पास अभी फंड अवेलेबल नहीं है तो पेपर ट्रेड कीजिए। अगर फंड है तो आप एक लॉट में ही या फिर इक्विटी में, बैंकिंग शेयर में आप शेयर्स लेकर के ट्रेड, क्योंकि ट्रेड नहीं कीजिएगा तो आपको फिर नुकसान नहीं होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, तो सीखने को नहीं मिलेगा आपको। मैं आज बताऊंगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैंने जो ट्रेड लिया सिंगल सिंगल लॉट में, कितने ट्रेड मैंने आज लिए हैं। अब देखिए ये यहाँ एग्जैक्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक करके वापस ऊपर है, 41,280 के ऊपर है, अभी चल रहा है 41,330। तो अब नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट डे की बात कर लूँ तो अगर अगले दिन मार्केट 41,160, अगर 41,160 के नीचे निकलता है मार्केट तो शॉर्ट कीजिए बैंक निफ्टी को। ऊपर के साइड अगर बात कर लूँ, ऊपर के साइड अगर बात कर लूँ तो आपको ऊपर के साइड 41,400 के ऊपर अगर क्लोज होता है मार्केट तो आप बाय करिए। और थोड़ा मार्केट काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा अगर नीचे भी फॉल करे तो घबराना नहीं है, लेकिन अगर 41,400 के ऊपर निकलता है तो आपको 41,600 41,800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब 41,800 पे ये देख रहे होंगे आप ऊपर रेसिस्टेंस है, तो 41,800 के पास से हो सकता है मार्केट फॉल आए या इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाए। तो आप अपना टारगेट तक 41, पहला टारगेट है आपको 41,600 तक का, सेकेंड टारगेट 41,800 700 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेंगे अगर 41,400 के ऊपर क्लोज करता है मार्केट तो। अब इस इंट्राडे में और सेल आपको करना है 41,160 के नीचे। अब मैं बैंकिंग स्टॉक्स की अगर बात कर लूँ तो एचडीएफसी बैंक, जैसा कि मैंने बोला था, अपने सपोर्ट के पास है और यहाँ से मैंने इंट्राडे में, और आज बढ़ के क्लोज हुआ है, और इंट्राडे में मैंने बोला था कि जो इसका लेवल है तो 1610, अगर 1610 के ऊपर निकलता है तो आप लोग इंट्राडे में बाय करें, डेफिनेटली बाय करें। और मार्केट आप देखिए, अब देखिए जो जिनको कैंडल स्टिक टेक्निकल एनालिसिस पता होगा वो लोग यहाँ भी बाय कर सकते हैं हैमर देख के। बट जो लोग लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने बोला था कि 1610 के ऊपर, तो 1610 के ऊपर भी अगर ट्रेड लिए होंगे तो वो प्रॉफिटेबल ही रहे होंगे। अब 1610 के ऊपर ट्रेड लिए होंगे तो मार्केट टारगेट अच्छा दिया, 1620 तक के लेवल्स आपको देखने को मिले। अब कल के लिए भी सेम फंडा है कि अगर 1622 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ये जो मूविंग एवरेज के लेवल्स हैं ये 1622 के ऊपर निकलता है तो फिर से आप बाय कीजिए। और नीचे के साइड में बात करूं तो नीचे के साइड 1610 के नीचे जाए तो सेल कीजिए। 1610 के पास सपोर्ट ले सकता है तो आप लोग 1610 पे नहीं 1609 के पास आप सेल कीजिए उसको ब्रेक करने के बाद एचडीएफसी बैंक में। और ऊपर के साइड 1622 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात कर लूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक भी आज आप देख सकते हैं कि ऑल बैंकिंग स्टॉक्स सारे के सारे बुलिश फॉर्म में से सब बढ़ के बंद, कोई बैंक 2% 1% से कम नहीं बढ़ा है। पूरा मतलब एकदम से वीक बैंक भी, चाहे वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस हो, जीवन हो, या फिर आईडीबीआई, एसबीआई, फेडरल बैंक, यूको बैंक, सिटी बैंक, हर एक बैंक जो है पॉजिटिव बंद। आप देख सकते एक यस बैंक ही है जो 40 पैसा माइनस में क्लोज हुआ है, मतलब अभी चल रहा है फिलहाल, नहीं तो सारे के सारे बैंक पॉजिटिव ही बंद हुए हैं। तो सारे बैंक वीडियो भी काफी लंबा हो गया है तो मैं वीडियो आज यहीं रोक दूंगा। आपको फिलहाल मैं बता देता हूँ कि अधिकतर सारे बैंकिंग स्टॉक में जब सारे बड़े हैं तो सबके सब बाइंग जो मैं सिग्नल दिया हूँ वो सारे के सारे वर्क किए हैं। और नेक्स्ट डे के मैं बात कर लूँ तो फिलहाल आप कोटक बैंक को देख लीजिए। कोटक बैंक में मैंने बोला था कि डेली में बढ़ के अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, बट इंट्राडे में मैंने बोला था कि तो 1745 के ऊपर बाय कीजिए। तो जो लोग बाय किए वो अच्छा प्रॉफिट में है, अभी मार्केट चल रहा है। और इंडसइंड बैंक की बात कर लूँ तो इंडसइंड बैंक भी मेरे लेवल्स के ऊपर ही ओपन हुआ था, 1105 के ऊपर ही ओपन हुआ और ऊपर ही अभी भी क्लोज है, तो ये भी ऊपर ही है, सारे बैंक्स ऊपर ही हैं।
बैंकिंग में आज मैं कोई ट्रेड नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे पॉजिटिव है। वीडियो काफी लंबी हो गई है। एक एसबीआई को देख लें, 5% एसबीआई प्लस है। एसबीआई बैंक 5% प्लस है। मैंने बोला था कि अगर एसबीआई 545 के ऊपर निकलता है तो आप बाय करें, और मार्केट गैप अप ओपन हुआ और 545 के ऊपर क्लोज हुआ और मार्केट ने 565 64 तक का हाई लगाया। तो जो लोग बाय किए होंगे 545 पर एग्जैक्ट सपोर्ट भी लिया उस पे, ये मूविंग एवरेज पे, और मार्केट ने एक अच्छा लेवल 565 तक को देखने को मिले। चलिए, ये तो लेवल्स बेस्ड ट्रेड हो गया। अब मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो संडे से डालूंगा, तो आप लोगों को टेक्निकल बेस पे भी आपको ट्रेड मिलेंगे, और उस पे इंट्राडे में आपको मैं फिर बताऊंगा कि 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है। फिर आप लोग 9:15 और 9:30 में भी ट्रेड ले सकते हैं एकदम श्योरिटी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।